भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर हो गया बड़ा चमत्कार। इकोनॉमी को लेकर चीन हो गया बर्बाद, भारत निकला आगे। अब भारत इतिहास की सबसे बड़ी छलांग के लिए है तैयार। चीन की बर्बादी के आंकड़ों ने उड़ाए होश, तो इधर भारत की इकोनॉमी के आंकड़ों से दुनिया के कान हुए ठंडे। दोस्तों, अपनी इकोनॉमी को लेकर भारत को आंखें दिखाने वाले चीन को इतिहास का सबसे बड़ा फटका लगा है। चीन अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर ऐसा बर्बाद हुआ है कि पानी भी नहीं मांग रहा। तो इधर भारत आश्चर्यजनक रूप से आगे निकल रहा है और हर सप्ताह में भारत एक नया रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हालात यह है कि दुनिया की फैक्ट्री कहलाने वाले चीन की सेहत बिगड़ने लगी है। चीन का इकोनॉमी खराब होती चली जा रही है। एक के बाद एक सेक्टर धड़ाम हो रहे हैं। चीन का रियल एस्टेट पहले से ही संकट में था, अब बैंकिंग सेक्टर भी मुश्किल में फंसा दिख रहा है। तो इधर भारत उम्मीद से ज्यादा आगे बढ़ रहा है। अब दुनिया की तमाम एजेंसी ने भारत और चीन को लेकर जो प्रेडिक्शन दी थी अर्थव्यवस्था को लेकर, वो बदल गई है और जो ताजा आंकड़े जारी हुए हैं उन्होंने सबको हैरान कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं चीन की। चीन की अर्थव्यवस्था का इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश। भारत के मुकाबले कई गुना ज्यादा पीछे हो जाएगा चीन। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बीते कुछ समय से बुरे दौर से गुजर रही है। वहां का रियल एस्टेट सेक्टर, जो उसकी जीडीपी में 30% की हिस्सेदारी रखता है, खस्ताहाल हो चुका है। रियल एस्टेट कंपनियां दिवालिया हो रही हैं। लोग खर्च करने की हालत में नहीं है, इसलिए घर खंडहर बनते जा रहे हैं। 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश की धीमी विकास दर, बेरोजगारी, बूढ़ी होती जनसंख्या, प्रॉपर्टी बाजार की उथल पुथल ने उसकी आर्थिक सेहत को बिगाड़ दिया है। चीन की आर्थिक सेहत इस कदर बिगड़ती जा रही है कि अब दुनिया भर की टेंशन बढ़ने लगी है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि चीन की बिगड़ती इकोनॉमी का असर भारत पर भी हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच भारी भरकम आयात निर्यात होता है। अगर चीन की अर्थव्यवस्था बिगड़ी तो इसका असर दोनों देशों के व्यापार पर भी दिखेगा और भारत भी प्रभावित होगा। हालांकि इसके लिए भारत प्लान बी पर भी काम कर रहा है, लिहाजा भारत को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। सवाल है कि चीन क्यों बर्बाद हुआ। तो आपको बता दें कि कोरोना के बाद चीन के सख्त लॉकडाउन ने वहां की सेहत तो सुधार दी, लेकिन आर्थिक सेहत बेपटरी हो गई। चीन के सामानों की कीमतों में आ रही बड़ी गिरावट उसकी इकोनॉमी को चोट पहुंचा रही है। चीन डिफ्लेशन का सामना कर रहा है, यानी चीन में उत्पादन तो लगातार हो रहा है, लेकिन लोगों की हालत ऐसी है कि वो पैसा खर्च नहीं कर सके। चीन का रियल एस्टेट दम तोड़ रहा है, कंपनियां दिवालिया हो रही हैं, जिसका असर बैंकिंग सेक्टर पर पड़ने लगा है। बैंकों का एनपीए यानी बैड लोन बढ़ता जा रहा है। चीन में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। चीन की इस हालत का असर सिर्फ उसकी सीमा तक ही सीमित नहीं है, उसका वैश्विक बाजार पर भी असर दिखने लगा है। जानकारों की माने तो चीन की हालत का असर मल्टीनेशनल कंपनियों, उनके कर्मचारियों पर पड़ेगा। हालांकि ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि कंपनी वहां से जुड़ी कैसे है। चीन करीब 2 दशक से दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ है। दुनिया भर के बाजारों में चीनी माल पटे हुए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां चीन में सस्ता सामान बनाकर दूसरी दुनिया में बेच रही हैं। चीन की बिगड़ती आर्थिक सहायता का असर इन कंपनियों पर पड़ सकता है। हालांकि जानकारों का मानना है कि चीन की स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन यह भी तय है कि मल्टीनेशनल कंपनियों, उनके कर्मचारियों और उन लोगों पर इसका असर होगा जिनका चीन से किसी न किसी तरह से लेन देन होता है। खासकर उन कंपनियों पर इसका असर होगा जो चीन को सप्लाई करती हैं। जिन कंपनी की कमाई का मुख्य जरिया चीन का बाजार, उन पर असर होगा। यहाँ तक कि आपको बता दें कि चीन की अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ यानी चीन की रियल एस्टेट कंपनियां दिवालिया हो रही हैं, जिसका असर वहां के बैंकों पर खूब पड़ रहा है। चीन के बैंकों ने जितना कुल कर्ज बांटा है उसका करीब 40% सिर्फ रियल एस्टेट कंपनियों को दिया है। क्योंकि कंपनियां दिवालिया हो रही हैं, इसलिए बैंकों का लोन अधर में अटका हुआ है। कंपनी का लोन डिफॉल्ट हो रहा है। चीन की समस्या इसलिए भी है, विकराल होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पूरे बैंकिंग सेक्टर पर सरकार का नियंत्रण है। चीन के छोटे बड़े बैंकों पर सरकार का नियंत्रण रहता है। ऐसे में अगर चीन कर्ज के संकट को पार करने में विफल रहा तो ब्याज की लागत बढ़ती जाएगी, जिससे चीन की इकोनॉमी फिसलती चली जाएगी। भारत की इकोनॉमी की रफ्तार चौंका रही दुनिया को। इसी साल भारत तोड़ेगा एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से भारत एक अहम वैश्विक ताकत बनकर उभरा है और इस उपलब्धि को सच बनाने में देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा योगदान है। भारत कुछ समय पहले ही फ्रांस और ब्रिटेन को पीछे छोड़ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। मौजूदा हालात इस बात का इशारा कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के मामले में इस साल भारत के लिए नई उपलब्धियों वाला साबित हो सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो अभी सबसे पहले अमेरिका का स्थान आता है। अमेरिका के बाद चीन दूसरे नंबर पर है, जो एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। तीसरे नंबर पर जापान है, जबकि चौथे नंबर पर जर्मनी है, जो अभी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। टॉप के इन 4 देशों के बाद भारत का नंबर आता है, जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में फिलहाल चौथे स्थान पर काबिज है। बर्बाद होने वाला है जर्मनी, भारत करेगा ओवरटेक।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान को देखें तो साल 2023 में जर्मनी की अर्थव्यवस्था 4031 बिलियन डॉलर के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि 5वें नंबर की भारतीय अर्थव्यवस्था का साइज 3750 बिलियन डॉलर है। IMF के इस अनुमान के मुताबिक आर्थिक हालात में बदलाव आया है, जहां जर्मनी के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं, जबकि भारत के लिए हालात अनुकूल हुए हैं। यूरोपियन कमीशन ने इसी सप्ताह यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को लेकर ताजे अनुमान जाहिर किए हैं। इस अनुमान के अनुसार साल 2023 यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी के लिए आशंका से भी ज्यादा खराब साबित हो सकती है। पहले साइज 0.20% की दर से छोटा होगा। हालांकि अब यूरोपियन कमीशन को 2023 में जर्मनी की अर्थव्यवस्था में 0.40% की गिरावट की आशंका है। दरअसल जर्मनी की अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों से जूझ रही है। इस साल जर्मनी मंदी की चपेट में आने वाली अकेली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। इस यूरोपीय देश में उपभोक्ता मांग निचले स्तर पर है और उपभोग बेहद कमजोर है। निर्माण की गतिविधियों पर सुस्ती की मार पड़ी है। ये सारे फैक्टर जर्मनी की अर्थव्यवस्था को नीचे की ओर खींच रहे हैं। इन फैक्टर्स ने ही जर्मनी को यूरोप के नए मरीज की उपाधि दिला दी है। दूसरी ओर भारत की बात करें तो चालू वित्त वर्ष की शुरुआत पहले ही शानदार तरीके से हो चुकी है। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून 2023 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7.8% की दर से वृद्धि की है। भारत की GDP के आधिकारिक आंकड़े कई पूर्वानुमानों से बेहतर हैं। पिछले कुछ महीने के दौरान IMF से लेकर ADB और फिच जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की GDP ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाया है। भारत लंबे समय से सबसे तेज गति से तरक्की करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है और यही कारण है IMF जैसी संस्थाओं ने भारत को ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बताया है।